बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज 337वां दिन श्री बीतक साहब चर्चा। मेरी चिंता मत करना, मैं कामा पहाड़ी छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। ये श्री जी क्यों कह रहे हैं सुंदर साथ जी? वो कहते हैं कहीं मैं भी ना अटक जाऊं इसके बीच में। तुम्हारा गोल, तुम्हारा लक्ष्य इस समय जो है, मेरी चिंता कहीं उसमें बाधा ना बन जाए। बहुत 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 सुंदर सुंदर साथ जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि कह रहे हैं कि मेरे तन की चिंता मत करना, मेरे तन को भी अपने और सेवा के बीच में, अपने और राज्य के बीच में मेरे तन को भी मत आने देना। कल से मैं सोच रही थी क्यों कह रहे हैं श्री जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरी चिंता मत करना, मैं कहीं चला जाऊंगा। सुंदर साथ जी केवल और केवल तन से हटाने के लिए, तन की चिंताओं से हटाने के लिए कहते हैं इसी की तरफ मत अटके रहना, क्योंकि वो स्वयं अक्षरातीत है। ये एक इशारा है कि मेरी चिंता तुमको करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अपनी फोकस, अपने उस पे फोकस रखना। केवल और केवल जो सेवा तुम्हें सौंपी गई उस पर तुम्हारा फोकस होना बहुत जरूरी है। अब तुम अपनी दृष्टि को अपने मूल लक्ष्य से इधर उधर ना भटकाओ जी। सुंदर साथ जी, अभी YouTube में आवाज नहीं आ रही थी पर अब आ गई होगी, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं वो कुछ कंट्रोल्स ऑन करना भूल जाती हूँ, इतने सारे होते हैं आजकल की भूल जाती हूँ। अभी आई होप आ गई होगी, नहीं तो आप बताइएगा। हाँ जी। अब तुम अपनी दृष्टि को अपने मूल लक्ष्य से इधर उधर ना भटकाओ। कदाचित तुम्हें दिल में ऐसा लगता है कि मुझे कामा पहाड़ी में नहीं रहना चाहिए, तुम्हारे दिल में ये बस बसा है, तो उसको भी बाहर निकाल देना, ताकि 100% दे पाओ अपने लक्ष्य की तरफ जो तुम पाने गए हो। पूरा का पूर्ण देने के लिए कह रहे हैं सुंदर साथ जी। तो हमें भी ये सीखना है, मूल लक्ष्य से इधर उधर नहीं भटकना। चाहे दिल में किसी भी प्रकार के भय, किसी भी प्रकार की चिंता, हमें तो राजी, हमें श्री जी, हमें सतगुरु की चिंता नहीं होती, हमारे अंदर तो माया की चिंताएं पड़ी होती हैं। कहते हैं 100% दो, दृष्टि को मूल लक्ष्य यानी युगल स्वरूप पे रखो। सुंदर साथ जी, ये छोटी सी घटना के माध्यम से भी कितना कुछ पाती में सिखा देते हैं पिया जी। इशारा उनको करते हैं और समझा हमें रहे हैं कि तुम देखो किन चिंताओं में पड़े हो। और वो 12 सुंदर साथ जी और आसपास के, मैं 12 नहीं कहूंगी सुंदर साथ जी, वो 12+ सुंदर साथ जी, क्योंकि आसपास की चिट्ठियां ले जाने की, पातियां ले जाने की सेवा और भी बहुत खतरनाक रिस्की काम, रिस्की सेवा जो थी, वो भी बड़े प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी नजर रखने की सेवा कितनी प्यारी कर रहे हैं। तो वो 12+ जो सुंदर साथ जी थे, उनके माध्यम से हमें बता रहे हैं, देखो उनकी चिंताएं, उनकी चिंता क्या थी और तुम्हारी चिंता क्या है। क्या हमें कभी सतगुरु के तन की भी चिंता हुई है सुंदर साथ जी? उनको कितना कुछ कोई आके कह जाता है, हमें कोई लेना देना ही नहीं होता। हमारे परिवार को थोड़ी ना बोला है, उन्हीं को तो बोला है, कोई बात नहीं वो निपट लेंगे अपने आप, हमें क्या लेना देना। मैं ये नहीं कह रही विवाद कीजिए, पर जब भी साथ में खड़े होने की सेवा हो, कभी पीछे मत हटिए और पॉजिटिविटी की लकीर लंबी कीजिए, इतनी लंबी कि नेगेटिविटी दिखना बंद हो जाए। मैं अपने लाइफ में ये प्रिंसिपल को मानती हूं कि कभी भी नेगेटिविटी सामने आए उससे बहस ना कीजिए सुंदर साथ जी, ना अपनी ऊर्जा व्यर्थ कीजिए। करना है तो पॉजिटिव
सेवा में इतना झोंक दीजिए स्वयं को कि नेगेटिविटी दिखनी ही बंद हो जाए, इनविजिबल हो जाए, थर थराने लगे कि यहाँ कोई फायदा नहीं है सर फोड़ने से। यहाँ इतना पॉजिटिव सुंदर साथ जी बैठे हैं, इतनी सकारात्मकता, इतना प्रेम भर के बैठे हैं कि ईर्ष्या, घृणा और द्वेष बेचारे शर्मा कर वापस चले जाते हैं कि यहाँ हमारे लिए कोई स्थान नहीं, यहाँ हमें फीड नहीं मिलेगी, यहाँ पर हमारे लिए कोई आहार नहीं रखा हुआ, बिकॉज नो सुंदर साथ जी इज इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स नाउ। बहुत सुंदर हमारे प्यारे सतगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, इतना सुंदर टीका करने के लिए। ए लालदास जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने एक एक सांस को रोते हुए बिताया प्राणनाथ जी के बिना, पर हमारे लिए बीतक लिखने की ये सेवा की, ताकि हम आखिर के मोमिन भी जान पाए कि उन प्यारे 12+ सुंदर साथ जी के हृदय में चल क्या रहा था। चिंता भी चलती थी, तो यहाँ राज जी ने जो तन धारण कर लिया श्री जी के रूप में, उस तन की चिंता चलती थी। स्वयं यातनाएं सह रहे हैं, स्वयं चोटिल हैं, स्वयं चोटें लगी हुई हैं, रक्त बह रहा है, कहाँ कहाँ पट्टियां की हुई हैं, पर चिंता कौन सी चल रही है? हमारे श्री जी सुरक्षित रहें, किसी के मुख से भी वो नाम ना निकल जाए और किसी तरह इनको पता ना लग जाए कि हमारे श्री जी कामा पहाड़ी पे ठहरे हुए हैं। अब तो कामा पहाड़ी उनका हृदय ही बना हुआ है, क्योंकि श्री जी वहीं ठहरे हुए हैं और प्रत्यक्ष रूप से ठहरे उनके साथ हैं। सारी चोटें स्वयं खा रहे हैं और दिखा भी नहीं रहे। मुझे तो लगता है इतने दिनों तक शायद उन्होंने अपनी पीठ और अपने सारे अंग छुपा के रखे होंगे कि कहीं मेरे अंगों पे लगी चोट कहीं मेरे पास वाले सुंदर साथ को दिख ना जाए। छत्रसाल जी को तो दिखा दी थी, पर इस समय जो उन्होंने कोड़े खाए हैं अपने शरीर पे, वो तो किसी को दिखे भी नहीं, हर बार दिखाए नहीं जाते। छत्रसाल जी को रोकना पड़ा था सुंदर साथ जी, वो तलवार से प्राणांत करने के लिए तैयार थे, अपना प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार थे। उनको दिखाना पड़ा, देख तेरे घोड़े के खुर मेरी पीठ पर हैं, छत्ता घबराता क्यों है, मैं हर समय तेरे साथ हूँ। यहाँ तो ऐसी कोई परिस्थिति आई ही नहीं, इसीलिए कितनी बार चोटें लगी पर दिखाई नहीं गई सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं अति सुंदर, अति प्यारी श्री बीतक। हर पल हर घड़ी एक ऐसी चोट देती हुई, राजी करें ये चोट हम सबके हृदय में लगे, ताकि हम कभी ना भूलें सुंदर साथ जी, कभी ना भूलें कि क्या क्या सहन किया है हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने हमारे लिए। अति सुंदर टीका, और उसमें भी सोने पे सुहागा, उस पर भी ये पाती सुंदर साथ जी। जो जोश तुम्हारा देख ही तो मारे बिना मरे। कहते हैं जो पूर्ण, जो पहचान कर लेगा तुम्हारे जोश को, तुम्हारे अंदर उस सुलगते हुए सुंदर साथ जी, जो जागनी की लौ सुलग रही है, जो जागनी की लौ जल रही है, जो उसको देख लेगा तुम्हारे अंदर, उस जोश का अंश जो देख लेगा, तो वो मारे बिना ही मर जाएगा। या नहीं मारना किसी को। देखिए क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पे कहते हैं बिना मारे मर जाने का अर्थ क्या है? मर जाने का पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। मैं को मार के मैं मर जाती है, मैं को माइनस कर दें तो समर्पण होता है। मुझ में से मैं को माइनस कर दिया इक्वल टू समर्पण होता है सुंदर साथ जी। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएंगे। जो उस जोश के अंश को देख लेगा वो समर्पित हुए बिना रह ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। बिना मारे नेगेटिविटी को मारना होना, कभी इतने जोश में रहिए, कभी ठंडे ना पड़िए सुंदर साथ जी, और पिया जी के बल को महसूस कीजिए। किसी नेगेटिविटी को मारना नहीं पड़ता, वो बेचारी अपने आप ही यहाँ पे मर जाती है, और जिसको पहचान हो जाती है वो समर्पित हो जाती है, क्योंकि कोई खाली ना गया इन खिलवतें।
पिया जी की एक बात भी किसी के कानों में पड़ गई और अंदर तक पहुंच गई, अगर पहुंच गई, तो फिर सुंदर साथ जी बिना मारे ही ये मैं मर जाती है और समर्पित हो जाया जाता है। जो लो तुम्हारी बात को सुल्तान चित्त सो ना धरे। कहते जब तक आप लोगों की बात को बादशाह अपने दिल में नहीं बसा लेता, धैर्य पूर्वक वहीं निवास कीजिएगा। आशा नहीं छोड़नी कभी भी सुंदर साथ जी। जो भी सेवा राज जी ने हृदय में उपजाई या मिली हमें, कभी धैर्य नहीं छोड़ना। पग पग करके कभी महाराज जी की बीतक को, कभी प्राणनाथ जी की बीतक को, कभी हमारे देवचंद्र जी की बीतक को, कभी हमारे अपने सतगुरु, जो भी आपके सतगुरु हैं, उनकी बीतक को, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर एक एक पग हमेशा आगे बढ़ते जाना है, कभी पीछे नहीं रहना सुंदर साथ जी। सो भी इस वास्ते सुल्तान ना दिया कान, एक तो नजर ऊपर की, दूजी बातून की ना पहचान। सो भी इस वास्ते सुल्तान ना दिया कान। कहते उसने कान क्यों नहीं दिया हमारी बातों पे? क्योंकि एक तो नजर ऊपर की, दूजी बातून की नहीं पहचान। तो ये केवल उनके लिए लिखा है ना सुंदर साथ जी? केवल सुल्तान, वो बादशाह औरंगजेब के लिए लिखा है ना? कहीं यहाँ पे नाम उसका लिख के हमारे लिए तो नहीं लिखा हुआ ना सुंदर साथ जी? एक तो नजर ऊपर की, दूजी बातून की ना पहचान। बातून की पहचान क्या हमें हो गई है? यदि हमें पहचान हो गई होती, यदि हमारी ऊपर की नजर ना होती, दावे तो हमने बहुत किए हुए हैं अंदर की नजर के, दावे तो हमने बहुत किए हैं अंतर्दृष्टि, अंतर कानन के सुंदर साथ जी, परंतु यदि वो खुल चुकी होती तो क्या हम सुंदर साथ जी की बुराइयां कर सकते थे? क्या हम किसी की से भी ईर्ष्या कर सकते थे? क्या हम द्वेष कर सकते थे? क्या हम किसी के भी कान भर सकते थे कि किस तरह इनको नीचे उतारा जाए? आज भी बाल बाइयां बहुत होती हैं जो सतगुरु के भी कान भर देती हैं सुंदर साथ जी। आज भी कमी नहीं है। तब एक बाल बाई जी थी, आज इतनी बाल बाई हो चुकी हैं सुंदर साथ जी। आज तब एक औरंगजेब थे, आज कितने औरंगजेब बन चुके हैं। तब एक बिहारी जी थे, आज कितने बिहारी जी बन चुके हैं। जैसे जैसे एक एक सुंदर सा जागने के लिए उठेगा, पिया उनको उठाएंगे। कहते हैं मोमिनों का दिन है ये, छठा दिन मोमिनों का है सुंदर सा जी। छठे दिन में एक एक मोमिन, एक एक सुंदर साथ खड़ा होता जाएगा, उसके साथ उसका बिहारी खड़ा होता जाएगा, उसके साथ उसका औरंगजेब भी खड़ा होता जाएगा। छोटी छोटी सी सेवा, छोटे छोटे से औरंगजेब, छोटे छोटे से बिहारी, सब के साथ बिहारी जी भी लगे होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी भी सेवा लगाई है राज जी ने। नहीं तो कोई भी सुंदर साथ ना स्वयं की जागनी में और ना ही किसी और सुंदर साथ को एक भी बात बता सकते हैं, यदि पर्सनल बिहारी जी और पर्सनल औरंगजेब उनको ना मिले हो। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ ने एक्सपीरियंस किया होगा। जैसे ही आप निकलते हो कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, नो नो नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं, उठने ना दिया जाए किसी को भी, पर सारा सुंदर साथ उठेगा। हर सुंदर साथ जी को मौका दिया जाएगा, हर सुंदर साथ मंथन करेगा, हर सुंदर साथ बोलेगा, क्योंकि आपकी सेवाओं की इस ब्रह्मांड को बहुत जरूरत है। प्रेम फैलाना है, ज्ञान फैलाना है, शुष्क ज्ञान नहीं सुंदर साथ जी। आपस में प्रेम करेंगे, उसके बाद ज्ञान की बात करेंगे तो वो उसका अर्थ ही बदल जाएगा, वो प्रेमार्थ बन जाएगा सुंदर साथ जी। इसलिए हर सुंदर साथ खड़े हो और ऊपर की नजर मत रखिएगा कभी भी। स्पेशली अग्रणी सुंदर साथ, हमेशा सबको अग्रणी सुंदर साथ, सारे ही अग्रणी हैं यहाँ पे, सारे ही शिरोमणि सुंदर साथ जी हैं। सबको एक दृष्टि से देखिए सुंदर साथ जी। ये तो यहाँ के महापुरुष कर लेते हैं,
हम तो उनकी अंगनाएं हैं। सबको प्रेम दृष्टि से देखिए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई जाति ना कोई पाति, ना कोई गरीब ना अमीर, ना काला ना गोरा, ना पंजाबी ना गुजराती, ना नेपाली ना हिंदी ना अंग्रेजी, कुछ नहीं, मेरे धाम का सुंदर साथ, प्रेम की भाषा बोलने वाला सुंदर साथ, मेरे धाम का सुंदर साथ। और हर एक की आत्मा किशोर स्वरूपा अति अति सुंदर आत्मा पे नजर रखिए सुंदर साथ जी। यदि ये प्रेम ही प्रेम फैलाएंगे तो अपनी आत्म के दर्शन होने में देर नहीं लगेगी, उसके अंग खड़े होते जाएंगे अंदर ही अंदर। ऐसे ही नहीं, पहले राज्य के होते हैं, फिर पर आत्म के, फिर आत्मा की बारी आती है। तो समझ लीजिए आत्मा के अंग खड़े हुए यानी राज्य के हो चुके हैं अंदर। धीरे धीरे मध्यम पड़ा हुआ, मध्यम भी नहीं, अभी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बीच का पर्दा प्रेम झीना करता जाएगा और साथ ही साथ वो और क्लियर खड़ा होना क्या होता है सुंदर साथ जी, अंदर व्यू बहुत क्लियर होता चला जाएगा। अभी हम नूर सहन नहीं कर पा रहे हैं, पर्दा है बीच में, विकार सहन ही नहीं करने दे रहे हमें। जैसे जैसे जीव के विकार हट रहे हैं वैसे वैसे बीच का पर्दा विकारों का ही तो है, वैसे विकार का हटना, विकारों का हल्का सा माइनस होना, पर्दे का झीना हो जाना। माई जीव इज रेडी, हमारा जीव रेडी हो रहा है कि अब हम थोड़ी सी झीने से पर्दे में से उनकी झलक देख सकते हैं। जैसे जैसे विकार माइनस, पर्दा पतला झीना होता जाएगा, उतना उतना जीव तैयार होता जा रहा है, उतनी उतनी नूर उसको मिलता जाएगा। और जिस दिन पूर्ण रूप से तैयार हुआ, ये पर्दा उड़ जाएगा, तब हम उस नूर को, उस झलक को, उस दर्शन को सहन करने के लिए तैयार हैं। इसलिए ऊपर की नजर, कोई सुल्तान नहीं सुन रहा इस समय सुंदर साथ जी। उस समय भी जब लिखी गई इसने कभी नहीं सुनी, बादशाह ने कभी नहीं सुनी ये बीतक। ये हमारी ओर इशारा करके ये सारे प्रसंग लिखे गए हैं सुंदर साथ जी। यहां तक कि मेरे तन में भी मत फंसे रहना, मेरे तन की चिंता भी मत करना, मैं कहीं और चला जाता हूं, तुम लक्ष्य से मत भटकना। अब क्या कहते हैं, नजर ऊपर की मत रखना। सुल्तान के लिए कह रहे हैं, अभी तो उसको बातून की पहचान नहीं है, उसकी नजर भी ऊपर की है, पर ऐसा लगता है इशारा हमारी तरफ किया गया। कहते इसलिए वो तुम्हारी बात को पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि शरीयत के बंधनों में फंसे होने के कारण उसकी दृष्टि बहिर्मुखी थी और दूसरा अंतर्दृष्टि नहीं खुली थी कि वो मेरे स्वरूप को पहचान पाए। इसलिए उसने तुम्हारी बात पे कान नहीं धरे, तुम्हारी बातों पे ध्यान नहीं दिया। सुंदर साथ जी, शरीयत के बंधन क्या यही होते हैं कि हम किसी और देवी देवता जी की पूजा नहीं करते? क्या यही होते हैं शरीयत के बंधन? कि हम ये सब जो सारी दुनिया करती फिरती है, ये व्रत रखें, ये उपवास रखें, हम नहीं करते तो हम शरीयत के बंध, हम जाहिरी देख रहे हैं सुंदर साथ जी, बहिर्मुखी दृष्टि से ही इन शरीयत के बंधनों को भी हम देख रहे हैं। शरीयत के बंधन जाहिरी तो यही होते हैं, पर माया के बंधन क्या मारिफत के बंधन होते हैं सुंदर साथ जी? हम नहीं फंसी थी, हम शरीयत के बंधनों में ब्रज में भी नहीं फंसी थी सुंदर साथ जी, रास में तो वो बंधन थे ही नहीं, ब्रज में नहीं फंसी हम माया के इन बंधनों में, काम करती थी पर दिल कभी नहीं दिया हमने उनको। आज इन सब बंधनों में फंसा होना क्या वो शरीयत के बंधन नहीं है? हमने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से इनके मीनिंग्स निकाल रखे हैं। अरे हम तो जब से राज्य की ओर जुड़े, हमने कभी किसी की आरती नहीं की, कभी प्रसाद नहीं लिया, कभी पूजा नहीं की, पर हमारे परमात्मा ये बने बैठे हैं सारे, हमारा दिल उनके पास है। वो दुखाते हैं तो हम रोते हैं, वो सुविधाएं लाकर देते हैं या हम इकट्ठी करते हैं, वो प्यार करते हैं, थोड़ा सा प्रेम दिखाते हैं तो हम बड़े खुश होते हैं। अपने मूड स्विंग्स पे ध्यान दीजिएगा सुंदर साहब जी, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी वेरी प्रैक्टिकल।
मूड स्विंग्स पे ध्यान दीजिए। मेरा मूड बहुत अच्छा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छे से बात करी आज मेरे साथ। जिन्होंने भी घर में, जिसके साथ भी आपका बहुत प्रेम है, कोई फ्रेंड, कोई सुंदर साथ, कोई संबंधी, कोई भी बड़े प्रेम से बात की उन्होंने, आज हम बड़े खुश हैं। मैंने स्पेशली सुंदर साथ भी बोला है। एवरीवन बड़े प्रेम से बात की, वी आर वेरी हैप्पी। मेरा रिमोट आपके ही पास है। आज उन्होंने मुझसे अच्छे से बात नहीं की और ऐसे ऐसे कुछ सुना दिया। आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा मन अच्छा नहीं है आज। क्यों? क्योंकि हमने दिल उनको दे रखा है। ये भी शरीयत के बंधन है सुंदर साथ जी। हमने केवल बंधन उन्हीं चीजों को बना रखा है, पूजा पाठ और ये सब। परिक्रमा करते हैं तो चलो जी शरीयत के बंधन है, बेटर है। परिक्रमा करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, बड़ी ही आराम से हम उंगलियां उठा देते हैं अपने ही सुंदर साथ पे जो परिक्रमा और सेवा पूजा करते हैं। हम उससे भी गए गुजरे, वो तो बहुत अच्छे बंधन है। मैंने देखा है, सुंदर साथ जी को देखा है, जो ये करते हैं उनके दिल कितने साफ हैं। आई हैव सीन देम। इतनी सेवा झोंक के करते हैं, क्योंकि सेवा पूजा से उन्होंने सेवा सीखी है। स्वामी जी स्वयं कहते हैं उनके दिल बहुत निर्मल होते हैं। हम स्वयं को हकीकत मारिफत का बोल बोल के हम बहुत निकृष्ट बंधनों में बंधे हुए हैं। वो शरीयत के बंधन से भी नीचे की स्थिति लगती है सुंदर साथ जी। लोअर, एक होता है लोअर 20s, एक होता है अपर 20s, है ना। अर्ली 20s, लेट 20s, आपको पता है ना। अगर हम 21, 22, 23 साल के होते हैं बच्चे, तो उसको कहते हैं कि वो अर्ली 20s में है। और एक होता है लेट 20s, यानी कि 27, 28, 29, 25 से ऊपर हो गए तो लेट 20s में है। 25 से पहले हैं तो अर्ली 20s में है। हम तो अर्ली शरीयत के बंधनों में फंसे हुए हैं, वो तो फिर भी लेट पहुंच गए, आगे तो पहुंच गए थोड़ा सा। तो इसलिए अपना रिमोट किसी को ना दीजिए। अब बातून दृष्टि से देखिए कि मुझे कौन 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 सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे बंधन हैं जो मुझे तुझे देखने से रोक रहे हैं धनी। आज मेरी आंख में आंसू आया तो क्या वो तेरे लिए था, या किसी ने दुखाया और मैं दुख गई? अभी भी इस जीव पे असर पड़ रहा है तो बड़ा कमजोर है, अभी कमजोरी है, अभी इसको मल्टी वाइटमिन्स चाहिए, अभी इसको और वाणी और चितवन और प्रेम, बहुत कुछ चाहिए अभी सुंदर साथ जी। अभी कोई ना कोई अंदर चीज है। दिस इज नॉट कि आई एम वेरी इमोशनल। मैं भी यही समझती थी कि आई एम वेरी इमोशनल तो ये मेरी विशेषता है। नहीं सुंदर साथ जी, ये मेरी कमी है। कोमल हृदय होना अलग बात होती है, और दुनिया की बातें सुन के रो देना अलग बात होती है। इसलिए अपना हृदय कोमल करना धनी की ओर कीजिए। क्यों नहीं आंसू निकलते? उधर से पत्थर किया हुआ, इधर कोमलता रख के क्या करेंगे? ये तो उस कोमल को छील डालेंगे सुंदर साथ जी। ये माया उस कोमलता में से रक्त बहा देगी। इधर से पत्थर कीजिए, उधर कोमल कीजिए सुंदर साथ जी। कहते हैं उसकी दृष्टि बहिर्मुखी थी, हम अपनी दृष्टि बहिर्मुखी ना रखें, क्योंकि यदि बहिर्मुखी हुई तो वो क्या होगा? मेरे स्वरूप को पहचान नहीं पाएगा। और हमें अभी पूर्ण पहचान हो गई होती तो दर्शन हो गए होते सुंदर साथ जी। डोंट आस्क एनीवन। मैंने खुद पूछा हुआ है अपने सतगुरु से, क्यों नहीं होते? अब मुझे हंसी आती है, अपनी अपनी उस बचपने पे हंसी आती है। राज जी सारे उत्तर दे रहे हैं कि क्यों नहीं देख पा रही हो तुम मुझे। सारे उत्तर बीतक साहब में पहले बीतक हमेशा कहा जाता है। कोई नए आते हैं ना, मैं बड़ा मैं हमेशा सरप्राइज फील किया करती थी जब कहते थे पहले इनको बीतक पढ़ाओ। स्वामी जी से पूछा इनको तारतम ले दें, बच्चे को तारतम ले दें? उन्होंने कहा पहले बीतक पढ़ाओ इनको, फिर तारतम लेना। मैं हमेशा हैरान होती थी, वाई बीतक, पहले बीतक क्यों? वाणी में भी कुछ कुछ चौपाइयां बहुत अच्छी, बहुत प्यारी प्यारी हैं, बहुत इजी भी हैं। अंदर ना ही निर्मल कितने ऐसे प्रकरण आते हैं। व्हाई नॉट दोज प्रकरण? बट बीतक
अब समझ में आती है सुंदर साथ जी क्यों बीतक पढ़नी चाहिए, क्यों बीतक पढ़ानी चाहिए, क्यों मंथन करना चाहिए। हमारे खुद जूम में सुंदर साथ जी 3 बार बीतक मंथन ही चलता है और वो चलना चाहिए। आज से स्वामी जी के, आज से बीच बीच में जो ½ गैप्स आ रहे हैं, स्वामी जी की चर्चाएं भी आज से उसमें शुरू हो जाएंगी, ताकि एक मीटिंग बंद करके दूसरी शुरू करने के बीच में हमें वो टॉनिक, वो स्वामी जी की आवाज मिले जिसमें वो बहुत प्यारी बातें कह रहे हैं। तो इसलिए उनके स्वरूप को पहचानना, कैसे पहचानो, अपनी एक्टिविटीज पे, अपने स्केड्यूल पे थोड़ी नजर रखनी शुरू कीजिए। नहीं तो सुंदर साथ जी बातें ही रह जाएंगी फिर से। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार इतना कुछ समझ के, इतना कुछ जान कर भी पीछे ना रह जाएं। अब जल्दी से आगे बढ़े। अब रास की रामतें देखिएगा, रास की रामतों पे ना थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं उसमें। एक्टिव जैसे होता है ना, पहले लेटा हुआ है, फिर उसके बाद उठ गया है, फिर उसके बाद धीरे धीरे चला, फिर तेजी से चला, फिर भागने लगा। रास की रामतों में स्पीड ऐसे ही बढ़ती है। तो पिकअप कीजिए अब सुंदर साथ जी, अब स्पीड पिकअप कीजिए। गाड़ी आ गई है, बिल्कुल सही ट्रैक पे चलने लगी है, बधाई हो। पहले इधर उधर इधर उधर, नया नया गाड़ी सीखो ना, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाती है, कभी इधर। अब संभालने का पता लग गया है और पता है राजी संभाल रहे हैं, पूरा विश्वास उन पे। अब सीधी ट्रैक पे, क्योंकि मेरे जीव का बल कार्य करता है सुंदर साथ जी। रहनी में आए, व्यवहार में आए तो कार्य करता है। वो रहनी, अर्श की रहनी तो कोई और ही है। तो अब सीधा ट्रैक पे चलने लगे हैं हम। तो अब पिकअप कीजिए, अब घबराइए मत, अब डरिए मत कि एक्सीडेंट हो जाएगा। अब स्पीड पिकअप करनी बहुत जरूरी है। और इनके दिल में हुआ है चौकस। सारे दरबारियों ने बादशाह के दिल में क्या कर दिया, संशय पैदा कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ही मार डालें। हुआ है चौकस। तो सुंदर साथ जी मैंने एक बात सीखी है, अक्सर राजा जो हुआ करते थे, अक्सर आप इंडिया में हिस्ट्री भी पढ़े ना, अपने भारत की इतिहास पढ़े, तो कानों के कच्चे होने के कारण बहादुर से बहादुर राजाओं को भी जान गंवानी पड़ी और बंदी बनना पड़ा। कानों, वो शरीर से बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे, तलवारबाजी में सब कुछ उनको आता था, एवरीथिंग। एक कानों का कच्चा होना उनको असफल कर गया। कभी कानों के कच्चे मत बनिए। कोई भी आपको कुछ भी बताता हो, ऑलवेज वेरीफाई दैट कि क्या, चाहे मेरा कितना भी अपना हो इस संसार में। सुंदर साथ जी मैं जानती हूं, सुंदर साथ जी हमारे हैं, हमारे अपने हैं, पर जीव का स्वभाव हर एक के साथ लगा हुआ है। एवरीवन, यहां तक कि सतगुरु को भी जीव नहीं छोड़ता, जीव उनके साथ भी लगा हुआ है। तभी तो ब्रह्मवाणी जी पधराई हैं, तभी तो ये प्यारी कुलजम स्वरूप साहिब वहां पे पधराए हैं, क्योंकि जीव नहीं लगा हुआ इनके साथ। खुद नहीं बैठे वो सुंदर साथ जी, खुद नीचे बैठ गए। उनके जीव में कोई कमी नहीं थी, पर फिर भी नहीं बैठे, वाणी को पधराया। हर एक के साथ जीव लगा। कभी किसी की बातों में ना आइए। स्वयं जो आप देख रहे हैं सामने, आप उसको हटा के किसी की बातों में आके नुकसान किसका करेंगे। मैंने देखा है सुंदर साथ जी, अपना नुकसान होते हुए भी देखा और सुंदर साथ जी का नुकसान होते हुए भी देखा। सेवाओं के तकले टूट गए केवल बातों में आने से। किसी ने कहा, मान लिया, सेवा छोड़ी, या फिर बिल्कुल डिफरेंट एक रूट ले लिया और बाद में पछताए, बाद में रोए हमने ऐसा क्यों किया। और कई बार मन ही मन वापसी के रास्ते भी बंद कर लिए। पर हमेशा सुंदर साथ जी, यू आर वेलकम्ड, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज। आज तक ना कभी इतना समय होता है कि आई कॉल सुंदर साथ, मैंने कभी कॉल नहीं किए। केवल जो करंट सेवा चल रही होती है उन सुंदर साथ जी से बात होती है सेवा के मामले में, दैट्स इट।
समय नहीं होता सुंदर साथ जी। और क्षमा कीजिएगा, ये मेरी कमी है, मैं आप में से किसी को कॉल नहीं कर पाती हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि पूरे दिन में उतना समय ही नहीं मिलता कि सेवाओं से किसी को कॉल किया जा सके। तो इस कमी के लिए मुझे जरूर माफ कर दीजिएगा, यदि आपको फील हुआ हो कभी कि ये कभी कॉल नहीं करती हैं। और यदि आपके मन में मेरे प्रति या हमारे किसी भी सुंदर साथ जी के प्रति कोई भी भाव हो तो उसके लिए भी मुझे क्षमा कीजिएगा। यदि हमसे कोई भी गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, आपका दिल दुख गया हो, किसी वाक्य से जाने अनजाने में भी दुख गया हो, कानों के कच्चे मत बनिएगा सुंदर साथ जी। लोग आएंगे परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए, कई बार सुंदर साथ जी के भेष में आएंगे और हम अपना नुकसान कर देंगे। अब हमें अपना नुकसान नहीं करना, हमें ना कानों के कच्चे बनना है। जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हम रस हमें प्राप्त हो रहा है, हमें उस रस को नहीं छोड़ना। इन जीव के विकारों में पढ़कर दे आर, हम कहते सेकेंडरी, ये सेकेंडरी भी नहीं है, प्राइमरी, केवल राज्य फोकस उनके ऊपर, नो अदर फोकस। उसके बाद सेवा आती है सुंदर सा जी, अपना स्वाध्याय आता है, वाणी मंथन, चितवनी, सेवा, उसके अलावा टाइम ही नहीं है। वी डोंट हैव एनी मोर टाइम नाउ। इसलिए ना किसी की बातों में आना है। जैसे ये चौकस हुए, ऐसी चौकस होने का क्या फायदा सुंदर साथ जी। जो प्राणनाथ से मिलने ना दे, जो उनके भेजे हुए बंदों पर विश्वास ना आने दे, ऐसे चौकस होने का क्या फायदा। चौकस होना है तो पिया की तरफ हो, उसका नाम ले लेके हमें समझा रहे हैं। जो हम पर दगा करने आए, मेटन मेरा जस, उसके दिल में ये डर बैठ गया, संशय पैदा हो गया, अपनी सुरक्षा के प्रति सावधान हो गया, यहाँ की प्रतिष्ठा की सुरक्षा के प्रति सावधान हो जाते हैं। यहां से हमारा नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए शायद कोई किसी को ये भी बता दे इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, शायद उन्होंने बोला ही ना हो, शायद ऐसा हुआ ही ना हो, जो आपके बन के आपको बताने आए हैं शायद वही गलत कह रहे हो। डिड यू वेरीफाई सुंदर साथ जी? डिड यू वेरीफाई? वेरीफाई जरूर कीजिए कि ये बात सत्य है या नहीं है। आए मेटन मेरा जस, तो हम भी कम नहीं है सुंदर साथ जी। हम औरंगजेब को कितनी घृणित दृष्टि से देखते हैं, अपने अंदर बैठे औरंगजेब को पहचाने। सोचने लगा मोमिनों के भेष में लोग मेरे साथ धोखा करने आए हैं। कोई भी सुंदर साथ प्रेम से ब्रह्मवाणी की बात करने आता है जरूर सुनिए, किसी सेवा से हटाने आते हैं मत सुनिए, लीव इट सुंदर साथ जी, इग्नोर दैट। क्योंकि कोशिशें की जाती हैं, मैं खुल के बताती हूं सुंदर साथ जी, देयर इज ट्रांसपेरेंसी हियर। कभी कुछ छुपाया नहीं जाता अपने परिवार से। जो भी सेवादार सुंदर साथ जी हैं, उनको बार बार सेवा से हटाने की कोशिशें की जाती हैं। डजंट मैटर, कोई चले जाते हैं, कोई नहीं भी जाते, डजंट मैटर। जो राज्य ने प्लान कर रखा है ना, दैट इज द फाइनलिस्ट, यू नो, वो फाइनल होता है, मास्टर प्लानर के हाथ में होता है। हम कुछ नहीं कर सकते, पिया करते हैं सुंदर साथ जी। ये हमारी गलत फहमी होती है कि हमने भड़काया, वो भड़क गए और उन्होंने छोड़ दी। ये भी राज्य की ही मास्टर प्लानिंग होगी, हमारे बल को चेक करने की। उन सुंदर साथ जी की भी कसौटी थी उस समय, उन सुंदर साथ जी की भी परीक्षा थी, और अपनी परीक्षा हर सुंदर साथ को स्वयं ही देनी पड़ती है। प्रबोध किया जा सकता है, पर परीक्षा में तो स्वयं ही बैठना पड़ता है। मेरी सल्तनत को हटाकर मेरा यश समाप्त करने आए हैं, ये चौकसी का क्या फायदा हुआ सुंदर साथ जी। माया से चौकस होना है, ये माया हटाएगी, ये माया कान भरेगी, ये माया भड़काएगी, पर ना कोई सुंदर साथ जी वाणी मंथन से कभी दूर नहीं होना। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, वाणी मंथन कभी नहीं छोड़ना। कोई कुछ भी कहता रहे चितवन के बारे में, कभी नहीं छोड़ना। कोई कुछ भी कहता रहे सेवा के बारे में, कभी नहीं छोड़नी सुंदर साथ जी। कहीं भी कीजिए, यू आर फ्री।
वाणी मंथन मत छोड़िए, अपना नुकसान मत कीजिए कभी भी। सारे दरबारियों ने बादशाह के कान भर दिए थे। स्वामी जी भावार्थ में बहुत सुंदर लिख रहे हैं, इन 12 मोमिनों में 6 तो दिल्ली के हैं, जिनमें कायम उल्ला शेख बदल ही मुसलमान है, शेष 4 हिंदू हैं। इन 4 हिंदुओं में कौन कौन है सबको पता है। चंचल जी, दयाराम जी की दिल्ली में दुकानें हैं। इन 10 हिंदुओं का मुस्लिम भेष में आना ये संशय पैदा करता है कि कहीं आपके किसी दुश्मन ने तो नहीं भेजा है। आपका इनसे एकांत में बातें करना उचित नहीं है, क्योंकि ये तो कभी भी धोखा दे सकते हैं। जो वेश बदल कर आए हैं वो कभी भी धोखा दे सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। औरंगजेब बड़ा ही शंकालु स्वभाव का व्यक्ति था। क्यों? खुद ही कितनों की जान ले चुका है, अपने पिता को नहीं छोड़ा, अपने भाइयों को नहीं छोड़ा, तो अपने लिए तो शंकाएं आती होंगी ना कि पता नहीं कब कौन मार डाले। शंकाएं उसी के हृदय में होती हैं सुंदर साथ जी, जो खुद गुनाहगार होते हैं। जो खुद गुनहगार नहीं होते उनके मन में शंका या संशय नहीं आते हैं। हम भी जितने माया में रले हुए हैं ना, उतने संशय उतनी शंकाएं हमारे अंदर हैं। इसी क्योंकि हम गुनाह करते हैं, छोटे हो या बड़े हो सुंदर साथ जी, कभी ईर्ष्या के मारे करते हैं, कभी द्वेष के मारे, कभी लोभ के मारे, कभी क्रोध के मारे, कभी मोह के मारे। इस दुनिया अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए तो सारे गुनाह किए जाते हैं सुंदर साथ जी। अकेले के लिए तो थोड़ा ही काफी होता है, परिवार को सुविधाएं मिले, इनको ये मिले, इनको ये मिले, इसकी नौकरी लगे, इसका ये हो जाए। क्यों? क्या करना है? राज जी सफिशिएंट दे रहे हैं सुंदर साथ जी, मांग मांग के, माया मांग मांग के हंसी और इकट्ठी मत कीजिए। शंकाएं उसी को होती हैं जिसको पहचान नहीं होती है। उसने सुंदर साथ से बात करना उचित नहीं समझा, सबसे बड़ी भूल हो गई, पर यह भी मास्टर प्लानिंग थी। अभी लिखा ही नहीं है, अंत में आएगी साक कुमार की बारी। यद्यपि उसने प्रारंभ में चुगलखोरों की बातों में ध्यान नहीं दिया और मोमिनों से बात करने का तीव्र इच्छुक बना रहा। बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, बहुत ध्यान दीजिएगा। शुरू में कई बार हम चुगलखोरों की बातों पे ध्यान नहीं देते, पर चुगलखोर इतने स्मार्ट होते हैं कि इतने एक्टिव होते हैं, वो अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़ते जब तक आप पे असर ना पड़ जाए। वो बार बार आते हैं, जैसे ये दरबारी आए थे। हम उन चुगलखोरों जैसे ना बने और हम चुगलखोरों की बातों पे ध्यान भी ना दें। ये बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी। पहले ध्यान नहीं दिया, तीव्र इच्छुक बना रहा, धीरे धीरे उसका मनोबल कमजोर होता गया। वो चुगलखोर बार बार आकर कमजोर करते गए। खाते रहते हैं घुन की तरह सुंदर साथ जी, तो कहीं हमारी सेवा की भावना को खा ना जाए कोई घुन की तरह। बहुत ध्यान दीजिएगा, कहीं हमें वाणी मंथन से कोई हटा ना जाए, कहीं हमें चितवन करने से कोई हटा ना जाए। कसूर उनका लिखा है, अपने मनोबल में कसूर है। अपना मनोबल धीरे धीरे गिरता जा रहा है सुंदर साथ जी। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको सेवा के लिए भड़काते हो, जो आपको वाणी मंथन चितवन से हटाते हो। उनके साथ ज्यादा उठना बैठना ठीक नहीं है। प्रेम कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए, उनसे भी प्रेम कीजिए सुंदर साथ जी, परंतु अपनी भलाई के लिए जितना कांटेक्ट जरूरी हो उतना रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ही मनोबल, क्योंकि कहाँ इतना भी भरा है कि कम नहीं हो सकता, कहीं हमारा ही ना गिरा के चले जाएं। इसलिए बल को पूरा रखिए, कोशिश कीजिए, रोज अर्जित कीजिए वाणी से, सुंदर साथ जी के सानिध्य से रोज अर्जित कीजिए। परंतु यदि कोई हटाता हो तो उससे उतना ही कांटेक्ट रखिए जितना जरूरी है। मैं नहीं कह रही कांटेक्ट खत्म कर दीजिए, क्योंकि बल की परीक्षा भी यही लेते हैं आगे।
तो उतना कांटेक्ट जरूरी है। परीक्षा होनी भी बार बार जरूरी होती है। और वहम का रोग बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसने कुछ देखा था सुंदर साथ जी में? ऐसी कोई गलत एक्टिविटी उसने देखी थी कभी? नहीं। विश्वास कर लिया गलत लोगों पे। तो विश्वास मत कीजिए सुंदर साथ जी, गलत लोगों पे कभी विश्वास मत कीजिए। स्वयं देखा है ऐसे होते हुए? या किसी भी घटना को कभी कभी तोड़ मरोड़ के ऐसे दिखा दिया जाता है कि वही सत्य लगने लगती है। अपने अंतर चक्षु खुले रखिए, अपने हृदय की आवाज सुनिए और फिर निर्णय लीजिए सुंदर साथ जी। परिणाम स्वरूप सुंदर साथ के 4 महीने तक दिल्ली में रहने पर भी उनको बुलाकर बात करने में उसने दिलचस्पी नहीं ली। 4 मंथ्स तक रहे हैं सुंदर साथ जी, 4 महीने तक सुंदर साथ लगे रहे हैं। और तीसरा एह जो जाहिर होत इमाम, 4 महीने के बाद भी वो वहीं पे थे। प्राणा जी ने भी कभी नहीं कहा। फिर सुंदर साथ जी ने रिक्वेस्ट की थी। क्या रिक्वेस्ट की थी वो आगे आएगा। आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन की ओर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भूल चूक और त्रुटियों की भरी इस पोटली को अवश्य माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आंटी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है बेटा। क्यों वरनो हक सूरत अब लोग कहीं न किन, क्यों बरनो हक सूरत अब लोग कहीं न किन, ए झूठी दे क्यों रहे, ए झूठी देह क्यों रहे, सुनते हैं वर्णन हो, क्यों वरनो हक सूरत अब लोग कहीं न किन, वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन, वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुँचे ना आशिक बिन, हक जाहिर क्यों हो वही, देखत ही उड़े तन हो, क्यों वरनो हक सूरत अब लो कहीं न किन, हक इश्क़ आग जोरावर इनमें
हक इश्क आग जोरावर, इनमें मोमिन बसत आग असल जीनो वतनिया में, आठों जाम अलमस्त, क्यों वरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन। आशिक अरवा कहाँ वहीं, तीन मुख विरहा नानक सत, आशिक अरवा कहाँ वहीं, तीन मुख विरहा नानक सत, जब दिल विरहा जानिया, तब आही अंग चीर चला, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन। श्री मामती कहे मोमिनो पर, कर हासी हुक्मी। श्री मामती कहे मोमिनो पर, कर हासी हुक्मी। ना तो अरवाहे इत क्यों रहे, ना तो अरवाहे इत क्यों रहे, बेशक होए हक से हो, क्यों वरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन। ए झूठी देह क्यों रहे, सुनते ए वरनन हो, क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना किन, अब लो कहीं ना किन, अब लो कहीं ना किन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आप बहुत ब्लेस्ड हैं बेटा, राज जी की बहुत मेहर। क्यों बरनो हक सूरत, अब लो कहीं ना खिन। और झूठी देह ये क्यों रहे सुंदर साथ जी, यदि उसका स्वाद लग जाए तो यहाँ रहने का मन ही नहीं करेगा। और ये झूठी देह यहाँ होते हुए भी बस हर पल हर घड़ी पिया 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 यही पुकार अंदर से आएगी। अति सुंदर अति मीठा, बड़ी प्यारी सखी के द्वारा चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। और हमारे युवा सुंदर साथ इस एज में भी धनी की ओर लगे होना बहुत सुंदर। हम आपकी उम्र में कहाँ घूमते फिर रहे थे सुंदर साथ जी,
अगर इसी उम्र से ध्यान दिया होता, ऊपर ऊपर उपली नजर से लगे हुए थे, पर यदि ऐसे लगे होते सुंदर साथ जी तो आज कहाँ होते। कोटि कोटि प्रणाम। और भावना दीदी और आपके मम्मी पापा दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, अति सुंदर जी। आइए सुंदर साथ जी, चलेंगे अति प्यारी श्री सिंधी की ओर। प्रणाम जी।